नमस्कार पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर मेघना। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड पेरेंटिंग कोच और आज मैं शेयर करूंगी 5 रीजंस बुलिंग के। नॉट फिजिकल बुलिंग बट इमोशनल बुलिंग, जो ज़्यादातर लड़कियों में कॉमन होता है। Why some girls choose to be excluders, why they choose to spread rumors, backbite and call names। और मैं उस टाइम के बारे में बताऊंगी when I was bullied by girls in my school। अगर आप जानना चाहते हैं कि कुछ लड़कियां क्यों बुलिंग करती हैं, इस मीन गर्ल कल्चर का क्या कारण है, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा और दूसरे पेरेंट्स से भी शेयर करिएगा। मैं रोज़ मॉर्निंग असेंबली में जाती थी विद माई हार्ट थम्पिंग। लड़कियों का एक ग्रुप मुझे घूर रहा होता था। दे वुड बी स्निगरिंग एंड विस्परिंग लुकिंग एट मी। मैं 7th क्लास में थी और क्लास टॉपर थी। हमें हाल ही में बड़े स्कूल में शिफ्ट किया गया था और 2 महीने में ही आई वॉज बेगिंग माई पेरेंट्स मेरा स्कूल बदलने के लिए, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ इतनी मीन थीं। अब जब मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ, मुझे रियलाइज़ होता है दोज़ गर्ल्स वर सो क्रूअल। वो मेरे बारे में रूमर्स फैलाती थीं, सिर्फ और स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि टीचर्स को भी। हमारे घर के लैंडलाइन नंबर पर प्रैंक कॉल्स करती थीं एंड दे वुड लाफ एट मी एवरी टाइम आई वॉज अप ऑन द स्टेज। एक बार हम हिस्ट्री एग्ज़ाम दे रहे थे और उनमें से एक लड़की ने मुझे एक आंसर के लिए रिक्वेस्ट किया। जब मैं झुकी देखने के लिए कि उसको किस आंसर, कौन से क्वेश्चन में हेल्प चाहिए, उसने अपना हाथ रेस किया और टीचर से बोला, मैम मेघना मेरी आंसर शीट में से कॉपी कर रही है। माई हार्ट सैंक। मैं सिर्फ धीमे से नहीं मैम बोल पाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी आंसर शीट पर गिरने लगे। मुझे आज भी याद है उस वक्त में उस लड़की का चेहरा, दैट लुक ऑफ ट्रायम्फ ऑन हर फेस। आई नो आई इवेंचुअली हंग आउट विद अनदर ग्रुप। अगले 4 सालों में मुझे स्कूल में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए। वहाँ से मेरा एक फ्रेंड अभी भी है जो आज तक मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड है। बट दोज गर्ल्स कंटिन्यू टू बुली। येस, बुलिंग इज़ वॉट आई कॉल इट नाउ, दैट एज एन एडल्ट एंड एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल उनकी बिहेवियर के बारे में जब मैं सोचती हूँ, दे वर द काइंड जो एक बार अच्छे से बात करेंगी और लगेगा कि ओ अच्छा हम फ्रेंड्स हैं, और अगले ही मिनट आपके पीठ पीछे बात करेंगी और आपको नीचा दिखाएंगी। इट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ अस वेयर अदर गर्ल्स हैव बीन मीन टू अस। ये मेरे साथ 7th ग्रेड में हुआ, लेकिन आज ये किसी भी एज में हो सकता है। कुछ साल पहले ये सिर्फ मिडिल और हाई स्कूल में होता था, पर आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में ये प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल में भी शुरू हो गया है। इस मीन गर्ल बिहेवियर का क्या कारण है? लेट्स अनपैक मीन गर्ल बिहेवियर। फर्स्ट, एनवी, अटेंशन एंड कंपटीशन। लड़कियां इमोशनल बुलिंग करती हैं क्योंकि उन्हें इससे अपने स्कूल या सोशल ग्रुप में अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने में मदद मिलती है। दूसरी लड़कियों के अपीयरेंस, उनके मार्क्स या पॉपुलैरिटी से जेलस होकर कुछ लड़कियां उनका मजाक बनाती हैं, खुद सिक्योर फील करने के लिए। इस तरह से मीन बिहेवियर उत्पन्न होता है कुछ लड़कियों की लो सेल्फ एस्टीम से, उनकी आत्मघृणा की भावना से या उनकी फीलिंग ऑफ शेम से। वो सीक्रेट्स शेयर करके, जूसी स्टोरी सुना के एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं अपने ऊपर अटेंशन लाने के लिए। शी माइट ऑल्सो टारगेट समवन टू मेक हर सीम लेस डिजायरेबल टू अदर्स। सेकेंड रीजन, क्लीक मेंबरशिप और पीयर प्रेशर। मीन गर्ल बिहेवियर तब भी उत्पन्न होता है जब लड़कियों को कंट्रोल और पावर इश्यूज होते हैं। वो लीडर बनना चाहती हैं और ये निर्धारित करती हैं कि उनके क्लीक में कौन कौन शामिल होगा और कौन नहीं। क्लीक मतलब एक एक्सक्लूसिव सर्कल या ग्रुप। इन एक्सक्लूसिव क्लीक्स में ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए रूल्स होते हैं, लुक्स, हेयर स्टाइल, कपड़ों इत्यादि के लिए, और इन रूल्स को ग्रुप लीडर डिसाइड करती है। क्लिक की और मेंबर्स या फॉलोअर्स इस ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, अपनी वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं और दूसरी लड़कियों की तरफ मीन बिहेवियर और बुलिंग भी प्रदर्शित कर सकती हैं। थर्ड रीज़न फॉर मीन गर्ल बिहेवियर इज़ रोल मॉडलिंग। ये याद रखना ज़रूरी है कि मीन गर्ल बिहेवियर काफ़ी हद तक सीखा जाता है, वेदर इट्स ऑब्जर्विंग अदर women like in your family, your own mother or older sisters या cousins या teachers,
या मीडिया यानी कि मूवीज़ और टीवी शो से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होने के कारण कुछ लड़कियों को दूसरों को एक्सक्लूड करने या उनकी रेपुटेशन हार्म करने की प्रवृत्ति उनके सामने मॉडल किए गए बिहेवियर से आती है। 2019 में पब्लिश हुई एक स्टडी ने दिखाया है कि जब टीनेज लड़कियों ने टीवी पर ज़्यादा इमोशनल बुलिंग देखी, उनकी अपनी रियल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में और टेक्सटिंग में भी इमोशनल बुलिंग का लेवल बढ़ा पाया। फोर्थ रीज़न, रिवेंज। When a girl has been bullied herself, she may be motivated to seek revenge and retaliate for the pain she has experienced. ऐसी लड़कियों को बुली विक्टिम कहा जाता है। ये लड़कियां अपने एक्शंस को जस्टिफाइड मानती हैं और किसी और बुली या किसी वल्नरेबल कमज़ोर लड़की को टारगेट करती हैं। फिफ्थ रीज़न, मिसयूज ऑफ एम्पैथी। यू नो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या मीन बिहेवियर परपेट्रेट करने वाली लड़कियों में एम्पैथी की कमी होती है? एंड द आंसर इज नो, नॉट रियली। इनफैक्ट ऐसी लड़कियां दूसरों की कमजोरियों को पहचानने और उनको शेम करने में काफ़ी सक्षम होती हैं। नाउ मेरी लामिया नाम की ऑथर, जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ नाम की बुक लिखी है, बोलती हैं कि मीन गर्ल्स अपनी एम्पैथी का डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करती हैं, मैनिपुलेट करने के लिए, दूसरी लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए और उनको दर्द पहुंचाने के लिए। लेकिन इन लड़कियों को हमारी मदद की ज़रूरत है। एज अ साइकोथेरेपिस्ट आई नो जब कोई दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है, इट्स बिकॉज दे आर हर्टिंग देमसेल्व्स। और मैं दोनों परपेट्रेटर और विक्टिम सर्वाइवर दोनों के साथ थेरेपी करी है। खुद एक माँ होने के नाते मुझे ये भी पता है कि जब हमारे बच्चों को इसी तरह के अनुभव होते हैं, हमें अपने एक्सपीरियंसेस, हर्ट के, बिट्रेयल के और रिजेक्शन के याद आते हैं, एंड वी रिस्पॉन्ड फ्रॉम द वैंटेज ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। आपके अपने गर्लहुड पेन की मेमोरीज से आप अगर ट्रिगर्ड फील करते हैं, आपके लिए अपनी लड़की के लिए हेल्पफुल रिसोर्स बनना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपकी लड़की मीन गर्ल बिहेवियर से डील कर रही है, and how you can enable and empower your girl to face mean girl behavior. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल द थेरेपिस्ट मॉमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।